की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। 3 पुत्रियों की कथा कल हमने श्रवण किया। अब भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, स्वांभु मनु के 2 पुत्र भी हैं। एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा, पत्नी है घर में, पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है। भागवत की शुरुआत ही वहां से होती है जहां घर में बेटा ही नहीं होता है। वो राधे राधे। हम लोग बेकार में बेटा 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 के लिए रोते हैं, पर बेटा के लिए वो लोग रोते हैं जिन लोगों ने सत्संग नहीं किया है, भागवत कथा नहीं सुना है। उत्तानपाद राजा, उत्तानपाद का मतलब होता है समाज में जिसका ऊंचा सम्मान, ऊंची प्रतिष्ठा, ऊंचा यश, वो है उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा, पत्नी है, पुत्र नहीं है, जंगल में गए, दूसरी शादी करके ले आए। पहली पत्नी गर्भवती हो चुकी थी, पत्नी का नाम है सुनीति। सुश्रुम नीतिर अस्या स सुनीति। जो शास्त्र की नीति पर चले, जो धर्म के मार्ग पर चले, जो परमात्मा के पथ पर चले, जो संतों का, ब्राह्मणों का, बड़ों का आदर करे, सम्मान करे, वो है सुनीति। दूसरी पत्नी राजा विवाह करके ले आए, उसका नाम है सुरुचि। और सुरुचि का मतलब होता है जो अपनी रुचि के अनुसार चले, जो अपने मन के अनुसार चले, जो मन करे वो करे, जो न करे वो न, जो न करे मन वो ना करे। सुरुचि है ये जीव भी, सुरुचि और सुनीति है। जब हम शास्त्र की नीति पर चलते हैं, भागवत के आधार पर चलते हैं, तो हम सुनीति का काम करते हैं। सुंदर नीति पर चलते हैं, सुनीति का काम करते हैं, और अपने मन का करते हैं तो सुरुचि के अनुसार चलते हैं। दूसरी पत्नी सुरुचि, ये कौन है? बोले हमारी पहली पत्नी है। भड़क गई, आग बबूला हो गई। जब पहली पत्नी थी तो हमसे शादी क्यों किए? अब या तो इनको रखो या तो हमको रखो। राजा ने पहली पत्नी का परित्याग कर दिया। कालांतर में पहली पत्नी का पुत्र हुआ, पर दूसरी का नहीं हुआ। पहली पत्नी का पुत्र हुआ जिसका नाम संतों ने रखा ध्रुव। बोले ध्रुव महाराज की। ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाम, अपावा अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जी महाराज हुए, पर दूसरी पत्नी का कोई बेटा नहीं, कोई पुत्र नहीं। शादी के 5 वर्ष हो गए, बहुत परिश्रम किए, दवा इलाज, वैद्यों को बुलाए, ज्योतिषियों को बुलाए, अनुष्ठान किए, पर दूसरी पत्नी का कोई पुत्र नहीं। पहली पत्नी सुनीति कथा में जाती, सत्संग में जाती, अपने बच्चे, अपने बालक, छोटे से नन्हे से बालक ध्रुव को साथ में लेकर के जाती। संतों ने कहा, बेटी तू रोज कथा सुनने आती है, साथ में तेरा छोटा सा बालक भी आता है, मन होता है कि तू कुछ मांग ले, हम दे दें। सुनीति बोली, बाबा सत्संग जिसको प्राप्त हो रहा हो उसको दूसरी चीज मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। सत्संग जिसको प्राप्त हो रहा है, दूसरी वस्तु कोई क्यों मांगे? सत्संग से बढ़कर के दुनिया में दूसरा कोई चीज है ही नहीं। सत्संग से ऊंची वस्तु कोई है ही नहीं। तुल्या मलवे नापी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। सुंदरकांड में लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला इक अंग, तूल नत्ता सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो सुख लव सत्संग। सत्संग में जितना आनंद है, भगवान के भजन में जितना आनंद है, वो दुनिया में कहीं है ही नहीं।
ये गुरु कृपा होती है, संत कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तब प्राप्त होता है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भरोस हनुमंता। संत से भी सुख मिलता है और दुष्ट व्यक्ति से भी सुख मिलता है। दुष्ट व्यक्ति भी सुख देता है और संत भी। तो संत और दुष्ट में अंतर क्या है? अंतर यह है कि दुष्ट व्यक्ति जब हमसे दूर जाता है तब हमको सुख मिलता है, और संत हमारे करीब आता है तब हमको सुख मिलता है। और संत और दुष्ट से भी दुख मिलता है, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। कब मिलता है? जब दुष्ट हमारे करीब आता है तब हमको दुख मिलता है, और संत जब हमको छोड़ करके जाने लगता है तब दुख मिलता है। एक मिलत दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर लेई। सत्संग में जितना सुख है, संत मिलन में जितना सुख है, वो न स्वर्ग में है न वैकुंठ में है, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। भगवान के भक्तों की संग में जो सुख है, जो आनंद है, मिलता है सच्चा, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में है जीत तुम्हारे चरणों में है हार तुम्हारी चरणों में। जीत जाए तो भी भगवान के चरण न छोड़े, हार जाए तो भी न छोड़े। हारे को हरिनाम सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। अब बल तब बल और बाहुबल, चौथो बल है राम। सूर किशोर कृपा से सब विधि, हारे को हरिनाम। सुनीति बोली, बाबा सत्संग के समान दुनिया में कोई सुख है ही नहीं। ये बात भगवान शंकर गिरिजा से कहते हैं। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, गिरिजा गिरिजा समन लाभ कछुआ, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो। गावत वेद पुराण, गावत वेद पुराण। बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, बिना हरि कृपा के मिलता नहीं।
ये सत्संग जो प्राप्त हो रहा है हरि की कृपा है, और हमारे भाग्य उदय हुए हैं, पुण्य उदय हुए हैं, तो सत्संग प्राप्त हो रहा है। अब इसको कैसे माने कि हमारे भाग्य उदय हुए हैं, कि भगवान की कृपा हुई है? जब हम किसी महात्मा के पास जाएं कथा सुनने के लिए तो हमारे भाग्य उदय हुए हैं, और जब कोई संत हमारे दरवाजे पर चला है कथा सुनाने के लिए तो भगवान की कृपा हुई है। बोलो राधे राधे। बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता, मिलही नहीं संता, प्रभु महिमा भरोस हरो मनता। सुनीति बोली, संतों से बाबा आप जैसे महात्माओं का सत्संग प्राप्त हो रहा है, हम दूसरी चीज क्यों मांगे? संतों ने कहा बेटी तू भी कथा सुनती है, तेरा छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा भी कथा सुनता है, तू कुछ मांग ले। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। संतों ने कहा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, अच्छी बात है, पर हमारी इच्छा है कि तू कुछ मांग ले। क्या चाहिए? जो मांगेगी वो मिलेगा, बता क्या चाहिए। सुनीति बोली बाबा मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन? तुम्हारी कौन छोटी? बोले दूसरी जो रानी है, राजा जो दूसरी शादी करके ले आए हैं। बोले वो तुम्हारी छोटी बहन? बोले हाँ, मैं उसको अपनी छोटी बहन समझती हूँ। बोलो राधे राधे। संतों ने कहा बेटी तेरे बड़े अच्छे विचार हैं, तेरी छोटी बहन उसी के कारण तुझे दुख मिल रहा है और तू उसको छोटी बहन बता रही हो। सुनीति बोली बाबा दुख मिल रहा है वो हमारे कर्मों से मिल रहा है, सुख मिल रहा है हमारे कर्मों से मिल रहा है, कथा मिल रही है ये भगवान की कृपा से मिल रही है। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। ना भुक्तम क्षेते कर्म, गीता में गोविंद कहते हैं ना भुक्तम क्षेते कर्म जन्म कोटि सदैव अवश्य भुक्तम कृतम कर्म शुभाशुभ। आज का किया गया कर्म करोड़ों बाद उसका फल मिले वो तो मिलेगा, भोगना तो पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जैसे करे सो तैसे करो चाखा। मिलता ही है, कर्म का सिद्धांत है। बाबा मुझे जो तकलीफ मिल रहा है उससे वो हमारे कर्मों का फल है, उसका दोष नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल है कि हमको दुख मिल रहा है। दूसरे का दोष हम क्यों दें? दूसरे का दोष तो अज्ञानी लोग देते हैं, दूसरे को दोष तो वो देते हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में सत्संग नहीं किया है, जिन्होंने कभी संत का संग नहीं किया है, जिन्होंने कभी भागवत कथा नहीं सुनी है, वो दूसरों को दोष देंगे। भगवान की जय, कृष्ण कन्हैयालाल की। संतों ने कहा बेटी तुम्हारे बड़े अच्छे विचार हैं, तू चाहती है उसको पुत्र होगा, उसको भी बेटा हो जाएगा क्योंकि तू चाहती है, पर तेरा जो पुत्र है वो समाज में क्रांति लाएगा। एक दिन की बात भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए गए, वहीं पर बैठी थी छोटी महारानी। डांट करके फटकार कर ध्रुव जी को राजा की गोदी से उतार दिया। ध्रुव जी रोने लगे मेरे पिता नहीं है क्या?
छोटी रानी बोली तेरे पिता हैं लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं, तुम्हें इस गति पर यदि बैठना ही है तो एक काम करो, जंगल में चले जाओ, भगवान की आराधना करो, भगवान से प्रार्थना करो, मैं सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं, मेरा बेटा बन करके आओगे तो ही इस गति पर बैठोगे। वो रोते रोते माँ के पास में गए, माँ से बोले, माँ ने कहा बेटा तू पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा था, तेरी छोटी रानी ने, तेरी छोटी मैया ने पिता के पिता के पिता के पिता के परम पिता की गोदी में बैठने के लिए कहा है, तो निकल गया जंगल में। ध्रुव ने कहा माँ भगवान मिल से कहा है? मैया बोली बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समान बेटा ध्रुव कहाँ चले? बोले भगवान को हम खोजने चले। कहाँ? बोले जंगल में। नारद जी बोले जंगल में भगवान नहीं मिलते हैं तो क्या मिलता? बोले जंगल में तो बाघ, शेर, भालू, हिंसक जानवर मिलते हैं। ध्रुव ने कहा मुझे लगता है कि आप असली नारद नहीं हो। क्यों? बोले हमने सुना है नारद जी मिल जाते हैं तो भगवान मिल जाते हैं। आप कैसे नारद हो जो हमको डरवा रहे हो? नारद जी ने कहा जंगल में तू जा रहा है, भोजन क्या करेगा? ध्रुव जी बोले भोजन की हमें चिंता नहीं है, उनको चिंता जब दांत नहीं तो दूध दे, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। जब बच्चे के मुंह में दांत नहीं होता है, मैया के हस्तलों में भगवान दूध भर देते हैं, और जब बच्चे के मुंह में दांत आ जाता है तो भगवान अन्न की व्यवस्था कर देते हैं। बोलो राधे राधे। गुरु जी महाराज नारद जी से जब ये बात बोले, नारद जी ने कहा चेला कच्चा नहीं है पक्का है, इसको मंत्र देना चाहिए। तब नारद जी ध्रुव को बड़ा प्यारा मंत्र दिए, नमो नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। बड़ा प्यारा मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोज इस मंत्र को लेकर के मधुपुरी मथुरा में, मधुबन में, यमुना के किनारे जाकर के और जब करने लगे। बड़ा कठोर नियम लिया, रात्रांते 3 दिन में एक दिन ध्रुव जी केवल फल खा लेते हैं और फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। 3 दिन तक कुछ नहीं, 3 दिन में एक दिन फलाहार। 1 महीने ऐसा हुआ। दूसरा महीना जब लगा, प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 6 दिन में 1 दिन केवल जल पी लेते। द्वितीयं च तथा मासे कष्टे कष्टे होये। दूसरा महीना भी चला गया ऐसे। तीसरा महीना जब शुरू हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाए, और 9 दिन में 1 दिन केवल यमुना जी का जलपान कर लेते। 9 में रहने जब नियम 1 महीने तक चला। चौथा मास जब प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने नियम और कठोर कर लिया।
12 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 12 दिन में एक दिन वायु पी लेते हैं, हवा पी लेते हैं। यह भी नियम 1 महीने तक चला। और 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी श्वास खींच करके गर्भनंद्री में श्वास को ही रोक लिया। और जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास को रोका है, सृष्टि में जितने जीव जंतु थे सबकी सांसें बंद हो गई। सभी जीव जंतु घबराने लगे, देवता भी घबराने लगे। सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो हालत तुम्हारी है वही हालत हमारी है। जो हालत तुम्हारी है वही हालत हमारी है। चलो भगवान नारायण के पास में। दौड़े दौड़े सब लोग गए भगवान नारायण के पास में। नैवं विदामा सभी देवता घबराने लगे, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, किससे? यही नहीं पता है। भगवान ने कहा, 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, उसको दर्शन चाहिए, हम दर्शन दे देंगे। जब उसकी श्वास चलने लगेगी तो आप लोगों की भी श्वासें चलने लगेगी। जल्दी कीजिए प्रभु, जल्दी चाहिए। तब भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण ध्रुव जी के अंदर हृदय में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। सशंख चक्रम सक्रेत कुंडलम वस्त्रम सरसीर्वेक्षणम भगवान नारायण ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी मुस्कुराने लगे, देवता मुस्कुराने लगे। भगवान सोच रहे हैं कि हम इतनी देर से खड़े हैं, कुछ मांगता नहीं है। ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं कि मांगना आए तब तो मांगे। परीक्षित मुस्कुरा रहे हैं, अरे गुरु जी, यदि आज आप न होते तो इतनी बढ़िया झांकी का दर्शन कैसे होता हम लोगों को। ध्रुव जी मन में विचार कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कैसे करें। ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा की। ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा की रे। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी। ध्रुव जी मन में सोच रहे हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, कोई मंत्र कोई स्तुति याद नहीं है, भगवान की आरती बंदन कैसे करें। भगवान समझ गए और तुरंत अपना शंख निकाल करके ध्रुव जी के गाल से जैसे ही स्पर्श कराए, ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। मूक हो
जासु कृपा सो दया रामो सकल कलिमल दया। भगवान कृपा कर देते थे हमें, गूंगा भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा भी चलने लगता है, लंगड़ा पर्वत लांग जाता है, गूंगा पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम मोरी अखिया प्यासी रे। ध्रुव जी ने कहा प्रभु, ध्रुव जी ने कहा प्रभु भक्ति का वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा भक्ति बाद में मिलेगी, पहले तुम्हें राज मिलेगा। जब तुम आए थे तो राजा बनने के लिए आए थे, अब हमारा दर्शन हो गया तो भक्ति मांग रहे हो। बाहर से हम क्या बोलते हैं, भगवान ये नहीं सुनते हैं, हमारे भीतर में कौन सा चक्कर चल रहा है, भगवान ये सुनते हैं, बोलो राधे राधे। भगवान के सामने जाकर के हम बोल देते हैं तन मन धन सब तेरा, ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, ये धन भी तेरा। और जब भगवान को पैसे चढ़ाने की बारी आती है तो सबसे छोटी वाली नोट खोजते हैं, कौन सबसे छोटी नोट है, और उसमें भी कौन फटी नोट है वही भगवान को चढ़ाएंगे। एक भगत भगवान के पास में गया, बोला प्रभु कृपा कर दो ना बेटा हो जाए। भगवान ने कृपा कर दिया, बेटा हो गया, पर वो बीमारी रहता, आईसीयू में भर्ती रहता। वो भगत भगवान के पास में गया, बोला प्रभु बेटा तो हुआ है लेकिन रोज बीमार रहता है। भगवान ने कहा तुमने अमृत भी चढ़ाया था, वो पिलपिला ही चढ़ाया था, तो बेटा क्या ठीक होगा, वो भी तो पिलपिला ही होगा। राधे राधे। तो भगवान से हम बोलते हैं तन मन धन सब तेरा, और ऐसा करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। भगवान से बोलते क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे भीतर में क्या है वो महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा जाओ हजारों वर्षों तक राज्य का अनुभव करो, बाद में तुम्हें हमारी भक्ति मिलेगी। गुरु जी जब भगवान का दर्शन करके निकले, वही छोटी मैया जो विरोध कर रही थी, आज सबसे पहले आगे आकर के 11 किलो का माला बनवा करके छोटा सा माला और गुरु जी के गले में पहना दिया। सब लोग ताली बजाने लगे। मतलब जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा जा पर कृपा राम की होई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब लोग कृपा करते हैं। ध्रुव जी जब आए, छोटी मैया माला पहनाई, ध्रुव जी राजा बने हैं पर मन में पछतावा हो रहा है, भगवान को पा करके हमने ये राजपाट सब मांगा। ध्रुव के भाई हैं उत्तम, उत्तम यक्षों के बगीचे को उजाड़ने लगे। यक्षों ने उनको मार दिया। ध्रुव जी अपने भाई के बदले न जाने कितने यक्षों को मार दिया। इसका मतलब ध्रुव जी को भगवान मिले थे
तो ये हिंसा करना चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं। पर ध्रुव जी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि भगवान मिले थे पर सत्संग नहीं मिला था। और हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, भगवान का दर्शन रोज करते हैं, घर में भगवान का रोज पूजा और स्तुति करते हैं, पर हमारे जीवन में परिवर्तन आता है क्या? नहीं आता है। क्यों? बोले भगवान की पूजा तो करते हैं पर सत्संग नहीं करते हैं। भगवान की पूजा से भी, दर्शन से भी ज्यादा महत्व है सत्संग का। भगवान की पूजा करेंगे तो कब लाभ होगा कि नहीं होगा? पूजा करने से भी काम क्रोध ये बस में नहीं हो सकता। भगवान का दर्शन रावण कितनी बार किया था? राम जी का दर्शन कुंभकर्ण कितने बार किया? कंस कितने बार कन्हैया का दर्शन किया? बदल पाया क्या? सत्संग से क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला था, भगवान तो मिले थे। फिर आकाश मार्ग से स्वयं मनु आए और आकर के ध्रुव जी से कहा, बेटा ये जो तू हिंसा कर रहा है, जीव हत्या कर रहा है, निरपराध यक्षों को मार रहा है, ये संतों का काम नहीं है। नायम मार्गो हि साधुना ऋषिकेशान वर्तिना। तेरा ये मार्ग नहीं है, स्वयं उन्होंने समझाया। बाद में ध्रुव जी अहिंसा वृत्ति को अपना करके, एक काली काली मैया आ गई, हम आपको ले जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। काली काली मैया कौन है? मृत्यु देवी है। मृत्यु देवी आई, ध्रुव जी से बोली कि हम आपको लेकर के जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। मृत्यु देवी बोली ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जो आता है उसको मरना होता है, मृत्यु लोक नामी है, आपको भी मरना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा मैया एक काम करो, अपना सिर नीचे करो। और जैसे ही वो मैया अपना सिर नीचे की, ध्रुव जी मैया के सिर पर पैर रख करके सीधे ध्रुव लोक चले गए। बोले ध्रुव महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के पुत्र बैन हुए, बैन के ही महाराज पृथु कहलाए। पृथु महाराज, पृथु के नाम पर इस धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। अब पृथु महाराज बहुत यज्ञ किए, भक्ति प्राप्त की, उनके पुत्र अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान के हरधाम। फिर प्राचीन बरही हुए, प्राचीन बरही बहुत यज्ञ करता था और जितना ही यज्ञ करता था उसका डबल हिंसा करता था। जितना पूजा पाठ करे उससे ज्यादा हत्याएं करे, और ऐसे हत्याएं नहीं करे, यज्ञ में बलि दे। बलि का मतलब होता है, आलभेद लिखा है, मतलब पशु का स्पर्श करे, न कि उसको काटे। लेकिन वो अर्थ का अनर्थ लगा दिया, लिखा था कुछ और, समझ गया कुछ और। एक विद्यालय में एक विद्यार्थी बीड़ी बहुत पीता था, एक एक घंटे में एक एक बंडल बीड़ी पी जाता था। बच्चों ने शिकायत किया गुरुजी ये बीड़ी बहुत पीता है। गुरुजी ने कहा अच्छा तुम बीड़ी बहुत पीते हो, छोड़ दो बीड़ी पीना। बोला गुरुजी हम सब छोड़ देंगे, भले ही दुनिया छोड़ देंगे लेकिन ये बीड़ी छूटने वाली नहीं है। कोई आदत जिसको लग जाती है वो छूटती नहीं है। पहले से ही सावधान रहे कि कोई आदत लगे ना, अगर लग गई तो लग गई,
लग गई तो लग गई, अब मरने के बाद ही छूटेगी। सबको आदत है, सबको कोई ना कोई रोग लगा है, आदत लगी है। आप लोग खोजेंगे हमको क्या आदत है? अरे भाई हमको भी आदत है, आदत 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 है, जिसको पड़े जिसकी आदत है। हम पर तो राधे जी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। यज्ञ तो करता था, हिंसा करता था। तो बच्चे शिकायत किए गुरुजी से, गुरुजी बीड़ी बहुत पीता। गुरुजी ने कहा क्यों रे, बीड़ी नहीं छोड़ेगा तू? बोले गुरुजी बीड़ी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी ने सोचा कि कुछ भी हो इससे बीड़ी छुड़वा देना है। अब गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, गुरु तो गुरु ही होते हैं, पर गुरु की कोई माने तो गुरु की लोग नहीं मानते। गुरु को मानते हैं, गुरु को सब लोग मानते हैं, पर गुरु की नहीं मानते हैं। गुरु को सब लोग मानेंगे पर गुरु जी की बात नहीं मानेंगे। बोलो राधे राधे। गुरु जी की बात इसलिए नहीं मानते हैं कि गुरु जी को हम मानते हैं, पर गुरु जी को चाहिए कि वो हमारी बात माने। जो गुरु जी हमारी बात माने तब तो गुरु जी ठीक है, अगर हमारी बात नहीं माने तो ये गुरु जी ठीक नहीं है। आजकल लोगों को भी गुरु ऐसा चाहिए जो हमारी कही हुई माने। पर गुरुजी तो गुरुजी होते हैं। गुरुजी ने कहा तो बीड़ी इतना पीता है, एक काम कर, रविवार को बीड़ी पी लिया कर, बाकी 6 दिन बीड़ी मत पीना। ये काम कर सकते हो? हाँ गुरुजी, रविवार को तो हम बीड़ी पी लेंगे, खूब पिएंगे। गुरुजी ने कहा खूब पीना, पर 6 दिन मत पीना। गुरुजी ने सोचा कि 6 दिन बीड़ी नहीं पिएगा और 1 दिन पिएगा तो 6 दिन तो इसका छूट जाएगा कम से कम। 1 दिन पिएगा तो, और फिर बाद में चल करके बोल देंगे कि 1 भी दिन तुम छोड़ दो। और गुरुजी तो मर गए इतना बोल करके। अब उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा है कि रविवार को बीड़ी पीना चाहिए। अब पूरे मोहल्ले में बच्चों को बुला बुला के रविवार के दिन सबको बीड़ी पीना सिखा दिया। लोगों ने कहा अरे बीड़ी नहीं पीना चाहिए, गुरुजी मना करते हैं। बोले नहीं, गुरुजी कहा करते हैं कि रविवार को बीड़ी पीने का बड़ा ही महत्व है, इसलिए रविवार को बीड़ी पीना चाहिए। तो जो नहीं पीते थे उनको भी पिलाना सिखा दिया। गुरुजी ने तो इसको कहा, इसलिए कहा कि ये बीड़ी पीना छोड़ देगा, पर उसने उसका गलत अर्थ लगा करके जो नहीं पीते थे उनको भी सिखा दिया पीना। उसी प्रकार यज्ञ में पशुओं का स्पर्श करना लिखा है, न कि उनकी हिंसा करना लिखा है। अहिंसा परमो धर्म हमारा वेद कहता है, तो हिंसा करने के लिए कैसे कहते? प्राचीन बरही यज्ञ करता था पर पशुओं की बलि देता था। नारद जी बोले ऊपर देखो, ऊपर देखो। ऊपर जीव जंतु मुंह फाड़ फाड़ करके देख रहे थे। पूछा ये क्या देख रहे हैं? बोले सब लोग तुम्हें खाने के लिए देख रहे हैं। बोले हम तो यज्ञ किए थे। बोले यज्ञ तो किया था, लेकिन तुमने जो बलि दिया था वो तुमको खोज रहे हैं, कब तुम मरो कब ऊपर जाओ और सब तुमको खाएंगे। गुरुजी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब क्या करें, कुछ उपाय कीजिए। गुरुजी ने कहा, नारद जी ने कहा एक कथा सुन लो, पुरंजनोपाख्यान, आत्मा और परमात्मा की कथा। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही डाल के दो पक्षी हैं।
जीवात्मा और परमात्मा। एक बार भगवान और जीवात्मा दोनों घूमने के लिए निकले। भगवान ने कहा पहले तुम छुपो, लुका छिपी का खेल हम खेलते हैं। भगवान ने जीव से कहा कि तुम छुप जाओ, हम ढूंढते हैं। जब प्रलय हुआ तो जीव प्रलय काल में समुद्र में समा गया। सबको ढूंढ ढूंढ करके भगवान ने फिर निकाला और सब जीवों को जैसा तैसा बना दिया। भगवान ने कहा हम ढूंढ लिया ना? जीव ने कहा हाँ प्रभु आप ढूंढ लिया हमको। भगवान ने कहा अब इस दुनिया में मैं छुप रहा हूं, तुम मुझको ढूंढो। अब इस दुनिया में भगवान छुप गए और जीव ढूंढ रहा है, परमात्मा को खोज रहा है और भगवान को नहीं पा रहा है। प्रभु तुमसे बिछड़े हुए मुझे कई युग बीत गए। प्रभु तुमसे बिछड़े हुए मुझे कई युग बीत गए। अब आन मिलो प्रभु जी, मेरे मन में अंधेरा है। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से नारद जी ने प्राचीन बरही के हिस्सा वृद्धों को रुकवाया। अब इसी वंश में भगवान सुखदेव कहते हैं उत्तानपाद राजा उनके भाई प्रियव्रत हैं। मैंने निवेदन किया था स्वयं मुनि को दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के भाई हैं प्रियव्रत। अब प्रियव्रत के अग्निद्र हुए। अग्निद्र के नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में एक हैं भरत। 3 भरत हुए हैं। 3 भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। पर ऋषभदेव जी ने सोचा कि हम भगवान को प्राप्त नहीं किए, हो ही न विमल विवेक। जन्म लेना तो बेकार है, बेकार ऐसे ही चला जाएगा। भगवान को हम प्राप्त नहीं किए, इतनी उम्र चली गई। जंगल में चले गए। लोगों ने सुना बाबा जी आए हैं। कोई कहता बाबा हाथ देख लो, कोई कहता बाबा कुंडली देखो, कोई कहता बाबा थोड़ा भाग रेखा बताओ। ऋषभदेव ने सोचा कि हम आए थे जंगल में भजन करने के लिए, यहाँ लोगों की लाइन लग गई। दूसरे दिन से बोलना चालना बंद कर दिया, नहाना धोना भी बंद कर दिए, मुंह में पत्थर रख लिए। लोगों ने सोचा कि पागल बाबा है, कोई कम से पास में ही नहीं गया। ऋषभदेव ने कहा अच्छा हुआ जंगल में भजन करेंगे, प्रेम से भगवान का नाम लेंगे। ऋषभदेव वो भगवान को प्राप्त कर गए, पर उनके पुत्र हैं भरत जी। भरत जी महाराज ने सोचा पिताजी भगवान को प्राप्त कर लिए और हमने कुछ नहीं किया। गंडकी नदी के किनारे गए, छोटी सी पर्णकुटी बनाई, भगवान का भजन करने लगे। एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, हिरनी के बच्चे को देखा, जल में बहता जा रहा है। पकड़ करके ले आए कुटिया में, आग जलाई, सेवा किए। एक दिन वो हिरण का बच्चा भाग गया। भरत जी महाराज उस हिरण की याद करते करते मर गए। दूसरा जन्म में उनको हिरण ही बनना पड़ा। शास्त्र कहते हैं मरते समय जिसकी याद आती है हमको वही बनना पड़ता है। पर उनको याद तो था अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं
के संग से हिरण बना, फिर हिरण का शरीर त्याग करके तीसरे जन्म में मनुष्य बने, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। अब मन में विचार कर लिए कि केवल भगवान का भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पिताजी ने देखा, इनके पिताजी प्रकांड विद्वान थे, महान ज्योतिष थे। ज्योतिषी विद्या से देखा ये तो बहुत विद्वान होगा। पिताजी ने कहा बेटा गायत्री मंत्र याद कर लो। भरत जी ने सोचा आज गायत्री मंत्र याद कर लेंगे, कल कहेंगे कि जाओ जजमान के घर शादी करवाओ। अब हम कुछ नहीं करेंगे, केवल भगवान का भजन करेंगे। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से ये दुनिया वाले रूठे। दुनिया वालों को खुश करेंगे तो ये कभी खुश नहीं होने वाले हैं। भरत जी ने सोचा कि क्यों भगवान का भजन करेंगे। हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते थक गए, एक भी मंत्र नहीं याद किए। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते थक गए, नाम ही रख दिया जड़ भरत। मुहर लग गई पागलपन की। भरत जी ने सोचा कि अच्छा हुआ पागलपन की मुहर लग गई, अब मुझसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना कोई कुछ काम कहेगा। ये दुनिया एक पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले पागल बनकर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, लेकिन सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया, काम धंधा कुछ नहीं करता, खाली बैठ के भजन करता रहता है। भाइयों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। भरत जी जा रहे हैं, सिंधु सौरवीर देश का राजा पकड़ लिया, पालकी में अपने जोत लिया। जब उसको पता चला ये तो संत है, चरणों में गिर पड़ा, महाराज हमसे भूल हो गई, आप कौन हैं? भरत जी ने कहा कि जो तुम हो मैं हूं। रघुगण ने कहा जो तुम हो सो मैं हूं। इसका मतलब भरत जी ने कहा सूर्य 1000 नहीं एक है। जब ईश्वर एक है तो हम और तुम दो कैसे हो सकते हैं? जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम। बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले 1000 घड़ों में जल भर करके रख दो, 1000 घड़े में जल भर करके रख दो, सूर्य का प्रतिबिंब 1000 घड़ों में 1000 दिखाई देगा। सूर्य एक ही है, अलग अलग घड़ों में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ईश्वर एक है, हम सब उनकी संतान हैं, तो हम और तुम दो कैसे हो सकते हैं? महाराज ये आपको आत्मज्ञान कैसे हुआ? भरत जी ने कहा जब तक संतों के चरणों में माथा नहीं टेकोगे, जब तक संतों के चरणों की धूलि को अपने आंख में नेत्र में काजल के रूप में नहीं लगाओगे, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। ते ही कर विमल विवेक विलोचन अबर न
धूलि को आंख में लगा करके, काजल को आंख में लगाया, धूलि को काजल में मिला करके जब मैं आंख में लगाना शुरू किया, तब हमको रामचरितमानस का रहस्य साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गया। जब तक संतों के चरणों की धूलि को, महापुरुषों के चरणों की धूलि को आंख में नहीं लगाओगे, तब तक ये जन्म जन्म का अंधेरा मिटने वाला नहीं है। ओ हीन विमल विवेक, गुरु सर के उद्धार। राजा ने कहा, महाराज आपको इतना ज्ञान कैसे हो गया? मुझ पर भी कृपा करिए। राजा कमंडल उठाया, बोला हम जंगल में जाएंगे। कहारों ने कहा, महाराज कहां जा रहे हो? आपकी पालकी तैयार है, हम लोग कहां रहे, आपको ले चलेंगे। रघुगण ने कहा, जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। भरत जी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, और राजन तुम वही हिरण हो। तुम्हारे संग से हमको हिरण बनना पड़ा। बोले आपको ये सब याद कैसे है? भरत जी ने कहा, भगवान का भजन किया गया, उस के कारण हमको आज भी स्मृति है। भगवान का जो हम भजन करते हैं, जितना नाम ले लेते हैं, जितना नाम जप लेते हैं, ये कभी मिटने वाला नहीं है। ये हमारे जन्म जन्मों तक साथ देगा, पक्का होता जाएगा। भगवान सुखदेव से परीक्षित ने कहा, गुरुजी नरक और स्वर्ग ये सब क्या होता है? किस शहर का नाम नरक है? सुखदेव जी ने कहा, हमारे यहाँ से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। जो लोग जैसा पाप कर्म करते हैं उनको वैसे नरक में डाल दिया जाता है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनको तामेश्वर नामक नरक में डाल दिया जाता है। जो लोग दूसरे का धन हरण करते हैं अंध तामेश्वर नामक नरक में डाल दिया जाता है। कुंभीपाक नरक क्या होता है गुरुजी? यस्तिवा उग्रह पशुन पक्षुणा प्राणतो ब्रह्मति, जो पशुओं का, पक्षियों का, जानवर का, कीड़े मकोड़ों का प्राण निकाल करके खा जाते हैं। यमराज के दूत पकड़ करके उनको मरने के बाद लेकर के जाते हैं। कुंभीपाक नरक में डाल देते हैं। वो क्या होता है? बोले जैसे पकौड़ी बनता है तेल में, वैसे ही तेल होता है और जीव को उसी तेल में डाल दिया जाता है। तब पहले गरम गरम तेल में जीव को पकड़ करके डाल दिया जाता है, और जैसे पकौड़ी निकलता है वैसे जीव निकलता है, चिल्लाता है, रोता है, चटकाता है, बहुत भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो। भगवान ने कहा कि क्या कृपा करें? अब प्रभु कृपा करवे भांति, सब तज भजन करो दिन रात। अब आपका भजन करेंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे। भगवान कहते हैं अभी कष्ट हो रहा है तो हम बहुत याद आ रहे हैं, फिर जाकर के भूल जाओगे। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। नरकों का वर्णन करते हैं। परीक्षित ने कहा गुरुजी अब क्या करें, हमको पता नहीं था, हमसे छोटी मोटी गलती हो गई, अब क्या करें? हम चाहते हैं कि हमको पाप का फल भोगना न पड़े। बोले सबसे बढ़िया तरीका है हरि नाम संकीर्तन करो, 24 घंटे भगवान का नाम जपो,
सारे के सारे पाप तुम्हारे धुल जाएंगे, कट जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। परीक्षित ने कहा, गुरुजी ऐसा कोई है जिसने भगवान का नाम लिया हो और पाप से मुक्त हो गया हो? बोले हाँ। कान कुब्जे दुजा कश्चित दासे पत्र अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान कुब्ज गोत्र में अजामिल नामक पंडित जी हुए, बहुत विद्वान, प्रकांड विद्वान थे, वेद शास्त्रों के निष्णात थे, काशी से पढ़ करके आए थे, पर पहली पत्नी को छोड़ के दूसरी शादी कर लिए वेश्या से। और जब दूसरी पत्नी से शादी कर लिए, अब वो बोली क्या भजन करते रहे तो, क्या पूजा पाठ करते रहे तो, जाओ धन कमा करके लाओ। बोलो राधे राधे। अब अजामिल पंडित जी चोरी करने लगे, छोटी चोरी, बड़ी चोरी, डाका। अब बाजार में जब निकलते, हाथ में तलवार लेकर के 2 मिनट में पूरी बजरिया बंद हो जाती। बच्चा दूध नहीं पीता, माँ कहती बेटा दूध पी ले, नहीं तो अजामिल आ रहा है। एक श्वास में पूरा दूध पी जाता था, इतना आतंक फैला हुआ है। बोली भागवत भगवान की जय। एक दिन संत लोग आए अजामिल के घर पे। बेटा कहिए कितने पुत्र हैं? कितने पुत्र हैं? बोले 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है। बेटा एक काम करो, हमारी एक बात मानो। क्या? कि 10वां जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। नारायण नारायण श्रीमन नारायण बोले नारायण भगवान की। मरते समय बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। भगवान के पास आ गए, अजामिल को पकड़ करके सीधे लेकर के भगवान के धाम चले गए। तो भगवान का नाम चाहे जान के लो चाहे अनजान के लो, वो कल्याण ही करता है। कैसे भी लो भगवान का नाम। पाय को भाय अनक आयस, नाम जपत मंगल देसी दश। अब प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त हुए। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि हमारा बेटा हमारे भाई के दुश्मन का नाम ले। जब से भगवान हिरण्याक्ष को मार दिए थे, तब से भगवान से बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने मन में सोच लिया। उसको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे शत्रु का नाम ले रहा। बहुत प्रयास किया प्रहलाद को मारने के लिए, पहाड़ से फेंका, हाथी से कुचलवाया, कान कोठरी में बंद किया, विष पिलवाया। होलिका से बोला साथ में लेकर के बैठो, पर होलिका को एक चदरिया मिली थी। उस चदरिया को ओढ़ के वो आग पर बैठ जाती थी। प्रहलाद की बुआ आग पर जैसे ही चदरिया को ओढ़ करके बैठी, प्रहलाद को लेकर के जोर से हवा का झोंका आया और होलिका
होलिका के सिर से चदरिया खिसक करके और प्रहलाद के ऊपर चली गई। अब होलिका जलने लगी, प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि प्रहलाद जल रहा है, सेवकों से कहा और इसमें लकड़ी जलाओ। होलिका छटपटा रही है, बोले इसको पकड़ करके और भीतर डालो, ये बाहर निकल जाएगा। क्या देखा, अंत में प्रहलाद जी बच गए, होलिका जल करके राख हो गई। हिरण्यकश्यपु बहुत परेशान हो गया। तब गदा का प्रहार खंभे में किया। तेरा भगवान सब जगह है, हाँ इस खंभे में भी है। बोले हाँ। खंभे में जैसे ही गदा का प्रहार किया, गगन गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीभ लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान के। नरसिंह भगवान प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु को मार दिया, प्रहलाद को बचा लिया। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। भगवान ने कहा प्रहलाद, सब देवी देवता डर करके भाग गए। लक्ष्मी जी उनको 3 पटक लग गई और वो भी डर करके भाग गई। तुम्हें डर नहीं लगता? मैं शेर हूं और शेर से तुम्हें डर नहीं लगता? लोग भाग जाते हैं सिंह को देख करके। प्रहलाद ने कहा प्रभु, गाय का बछड़ा गाय से नहीं डरता है, गाय का बछड़ा गाय से डरता है क्या? नहीं डरता है। शेर का बालक शेर से डरता है? बोले नहीं डरता है। तो आप शेर हैं तो मैं तो आपका बालक हूं, आपसे क्यों डरूंगा? गोविंद मेरो अब गजराज जो हाथी था ना, गजेंद्र, उसकी कई पत्नियां, बहुत बच्चे थे। उसको अभिमान हो गया था, जंगल में चलता तो सबको बोल देता हम हैं, कोई चिंता मत करना। सरोवर में गया जल पीने के लिए, ग्राह ने पकड़ लिया। भगवान आए और गज को ग्राह से मुक्त कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, एक बार दुर्वासा ऋषि, एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ में गए। भगवान ने उनको माला पहनाया, वो माला इंद्र को दिया, इंद्र हाथी को दिया, हाथी उस माला को उछल दिया। देवताओं को दारिद्र देखना पड़ा, सभी देवता मिलकर के भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हुआ, निकलना था अमृत तो निकल गया, जहर भगवान भोलेनाथ को दिया गया। अमृत निकला, जिसके लिए घोर देवासुर संग्राम हुआ। देवता लोग अमृत पान कर चुके हैं। शुक्राचार्य से बलि ने कहा कि देवता लोग अमृत को पी चुके हैं, क्या करना चाहिए? शुक्राचार्य ने कहा देखो, अमृत पीने वाले को जान से नहीं मारा जा सकता है, पर उसको हराया जा सकता है। तुम यज्ञ करो, धर्म का काम करो, अनुष्ठान करो। यज्ञ प्रारंभ हुआ, फिर दैत्यों ने देवताओं के त्रैलोकी को छीन लिया। देवता लोग फिर मारे मारे फिरने लगे। रोते रोते भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा इसमें बलि पर हो गई है गुरु कृपा, और जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है
उसको भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है। जो गुरु कृपा करे ओ इन पाप कटत मिलते फल। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। बलि पर हो गई है गुरु कृपा। एक काम हो सकता है, हम बामन बन करके जाएं और बलि से त्रिलोकी मांग ले दान में। अब बामन भगवान अवतार ले चुके हैं। बोलिए बामन भगवान की। तेरे बार बामन भगवान धीरे धीरे बलि के मंडप में जा रहे हैं और बलि से बोले, बलि तेरे बार खड़ा भगवान भगत बलदेव, तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी जुग जुग रहेगी प्राण।
तीन पग मेरे पैरों से। भगवान ने कहा मेरे पैरों से। बलि ने कहा आप छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ, अपने पैर से दूंगा तो ज्यादा मिल जाएगा। वामन भगवान बोले हम अपने ही पैर से लेंगे, आपके पैर से नहीं। जैसे ही संकल्प हुआ, शुक्राचार्य ने थोड़ा रोका, बलि ये न 52 है, न 53 है, न 54 है, न 55 है, कौन है? अरे छलिया है, विष्णु है, मना कर दो इसको। ऐसे पैरों चले साक्षात भगवान विष्णु रभ्य। ये भगवान विष्णु है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया हुआ है, मना कर दो हम नहीं देंगे। बलि ने कहा हम झूठ नहीं बोलेंगे। फिर शुक्राचार्य ने समझाने की आप अगर झूठ बोलने से कुछ नहीं लगता आदि आदि। पर बलि ने कहा नहीं, मांगिए आप क्या चाहिए। तीन पग भूमि, संकल्प हुआ। संकल्प का जल रोकने के लिए शुक्राचार्य जी वो कमंडल की टोटी में गए, भगवान ने तुलसा निकाल करके उनकी एक हाथ को राधे कर दिया। संकल्प जब पूरा हुआ, जहां तक संकल्प जैसे ही पूरा हुआ, जहां तक बलि का सिर था वहां तक भगवान का चरण ही चरण दिखाई दे रहा। बोलिए विराट भगवान की। बलि ने कहा भगवान तो पग में सब नाप लिए, तीसरा पग बोले हमारे ऊपर रख दीजिए। बलि की पत्नी बोली प्रभु आपकी दी हुई संपत्ति और आप ले लिए, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। भगवान ने कहा बलि तुम मांगो क्या चाहिए। बलि ने कहा मांगने वाले से हम नहीं मांगते, अभी थोड़ी देर पहले आप मांग रहे थे और हमसे बोले मांगने के लिए हम नहीं मांगेंगे। भगवान ने कहा कुछ मांग लो देंगे हम। बलि ने कहा आप हमको दर्शन देते रहना। एक रूप से भगवान बलि के यहाँ और एक रूप से सीधे वैकुंठ चले गए। बोलिए वामन भगवान की। अब गंगा अवतरण की कथा आती है, सूर्यवंश की कथा, गंगा अवतरण की कथा। गंगे गंगे दियो योजनानां सदैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुः गच्छति। गंगा 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 गंगा, यदि इस नाम को कोई 400 कोस यानी 1200 किलोमीटर की दूरी से भी लेता है तो भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले गंगा मैया की। सूर्यवंश की कथा है। एक बार भूपति मन माही, अभय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरुगृह गया तुरत मही पारा, चरण लाग करि विनया विसारा। गुरु जी ने कहा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बेटे होंगे, 4 बेटे होंगे, 4 पुत्र का निश्चय प्रारंभ हुआ। तीनों रानियों को दिया गया, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे टाइम आ रहा है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि, दिन मंगलवार। आज कौन दिन है? सोमवार है। सोमवार है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित धरित्री। नवमी तिथि है। महाराज दशरथ के यहाँ कौशल्या के भवन में परात्पर कलेश्वर भगवान राम
सर्वलोक सुवासी सो सुधाम राम असनामा अक्षय लोकदायक विश्रामा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार वशिष्ठ तेरी राखा लक्ष्मण नाम बाल लीलाएं प्रभु ने किया। विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र महामुनि जानी बसहि विपिन शुभ राम और लक्ष्मण को मांगे। महाराज दशरथ ने टोटली मना कर दिया। राघव को मैं न कहूंगा मानस स्वभाव का उद्धार करते हुए मेरे प्रभु आगे बढ़े हैं। धनुष से सुनी रघुकुल नाथा अवर से चले मुनिवर के साथ ताड़का का उद्धार किया। प्रकट भई तब कुंज सही पर सत पद पावन को गुण सावन प्रकट भई तब बार बार अहिल्या भगवान की स्तुति करके कई पति लोग आनंद भरी गंगा जी स्नान किए और सीधे पहुंच गए मिथिला। महाराज जनक ने सुना समाचार मिथिलापति भाई अपने यहाँ लेकर के गए। राम लक्ष्मण को इसी रूम में ठहराया एयर कंडीशनर कमरे। राम और लक्ष्मण जनकपुर के मार्ग में जाते हैं। सब लोग देखने के लिए दौड़े। सब जो देखे वो पागल हो गए। लौट करके आए हैं दूसरे दिन पुष्प वाटिका में जाते हैं। वहीं पर जानकी जी से मुलाकात होती है। राम को देख कर जनक नंदनी बाग में बस कड़ी जिस धनुष को हिला तक नहीं सका मेरे प्रभु ने धनुष को उठाया। कब प्रत्यंचा चढ़ाई कब क्या किए किसी ने देखा नहीं, केवल सुनी। और वो स्वामी जी कहते हैं किसी ने देखा नहीं, केवल आवाज सुनी। चिपकन ही दिग्गज डोली वही
एक क्षण के मध्य में राघव ने धनुष को तोड़ दिया। इसके बहुत अर्थ संत लोग लगाते हैं। मध्य का मतलब क्या हुआ? बोले दोपहर में तोड़ा इसलिए मध्य लिखा, मंगलवार को तोड़ा, न रविवार था न शनिवार था, बीच वाला दिन था इसलिए मध्य में तोड़ा। बीच वाले राम ने तोड़ा, अवतारों में 24 अवतार हैं, बीच वाले राम ने तोड़ा इसलिए मध्य बोला जाए। जो कुछ अर्थ हो, तेरी छनमाध्य राम तोड़ा हरे भुवन भूमि को तोड़ दियो रे रघुबर ने कन्हैया तोड़ दियो। सिया जी से नंदा जोड़ दियो रे रघुबर ने कन्हैया तोड़ दियो। अब बारात आ रही है अयोध्या से, सूचना भेजी गई, महाराज दशरथ बारात लेकर के आ रहे हैं। अब धनगरिया से अइली बरियतिया है, सुहावन लागे ये सुहावन लागे, जनक नगरिया ये सुहावन लागे। परिछन चलनी तब सखिया सहलिया है, सुहावन लागे पहिले के रंगा के सुहावन लागे। बारात आई है मिथिला में, राम जी दुल्हा बने हैं, सखियां गा रही हैं क्या? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में मिथिला में छोड़ दें। टाइम हो रहा है कृष्ण जन्म का, आइए हम लोग चलते हैं कृष्ण जन्म की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन बिहारी लाल की हो। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हैं, पत्नी है, पुत्र नहीं है, यज्ञ किया, अनुष्ठान किए, एक पुत्र हुआ, नाम पड़ा कंस।
पता चला कि बहुत दुष्ट होगा तो लता पत्रों में लपेट करके यमुना जी ने प्रवाहित कर दिया। जैसे ही यमुना जी ने प्रवाहित किया, जैसे तैसे वो बच गया। उसको पता चला हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। जंगल में चला गया, भोलेनाथ की आराधना की। भोले बाबा ने कहा ये धनुष ले जाओ, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है, जो तोड़ देगा तुमको तोड़ नहीं सकता है। कंस आया, पिताजी को गद्दी से उतार करके बैठ गया, जो विरोध किया उसको भी जेल में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। एक दिन अपनी चचेरी महादेव जी की शादी करके विदा कर ही रहा था, आकाशवाणी हो गई, है दुष्कर्म जिस अपनी बहन को प्यार के साथ पहुंचाने जा रहा है, उसी का 8वां लाल तेरा हो जाएगा काल। मारने के लिए ज्ञान से निकाल लिया तलवार। और देव जी ने बहुत समझाया, मृत्यु जन्मताम पीड़ा देहेना सहजायते। मृत्यु तो जन्म जिस दिन होता है उस दिन जन्म ले लेती है, मरना तो है एक दिन। बहुत समझाया। और रही बात इसके पुत्रों से खतरा है, इसके जितने पुत्र होंगे हम सब दे देंगे, इसको छोड़ दो। कंस देवकी वसुदेव को जेल में बंद करके डबल ताला लगा दिया, पहरेदार लगा दिए। पहला दिन, पहला पुत्र हुआ प्रतिमान, उसको मार दिया, दूसरे को भी मार दिया, तीसरे को भी। 7वें पुत्र के रूप में आ रहे हैं बलराम। भगवान ने योग माया से बलराम जी को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया, रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब 8वें में आ रहे हैं भगवान कृष्ण। देवता लोग स्तुति करने लगे, आइए हम भी थोड़ा स्तुति कर रहे हैं। स्वागतम कृष्ण
और वसुदेव जी कृष्ण को सूत में बैठा करके लेकर के चले। सब पहरेदार सो गए, हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल गए। यमुना जी में प्रवेश किया, सीधे पहुंच गए गोकुल में। एक कन्या पैदा हुई थी, कन्या को वहां लिटा दिया, कन्या को लेकर के आए, कंस को दिया। कंस फटकना चाहा, वह अनंत आकाश हो गए। अष्टभुजी देवी बन गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की। अब इधर सवेरा हुआ। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा ने मन में विचार किया, भाभी जी रोज जल्दी जाग जाया करें, आज क्यों ना जगी। जाकर के देखी तो नंद रानी यशोदा के बगल में नीलमणि सो लाला सोयो है। भैया बधाई हो। नंद बाबा ने कहा, लाली काहे बात की बधाई? बाबा संतन की कृपा से, ब्राह्मण की कृपा से आपको एक नीलमणि सो लाला भयो है। नंद बाबा बोले, हम कहे भगवान करें, ऐसो छोरा तो रुजी हो करे। और नंद बाबा यमुना जी में स्नान किए, सुंदर कपड़े पहन करके आए, सब ब्रजवासी आए, सब गोपियां आई और नंद बाबा के यहाँ बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आइए हम भी बधाइयों का आनंद लें। नंद जी के